आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो हर बॉलीवुड फैन के दिल को छू रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आखिर क्यों आजकल हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं दिखा पा रही जो पहले दिखाती थी। और इस बार इस मुद्दे पर खुलकर बोले हैं हमारे अपने फेवरेट कालीन भैया यानी पंकज त्रिपाठी। हाल ही में पंकज जी ने एक बड़ी बात कही है जो शायद हम सभी के मन में है, वो है सिनेमा टिकटों की बढ़ती कीमतें। तो क्या वाकई टिकटों की कीमत हिंदी सिनेमा की कमजोर परफॉर्मेंस की वजह है? चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं और समझते हैं पूरी कहानी। हेलो एवरीवन, मैं निकिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर। अगर आप सिनेमा लवर हैं तो आपने भी नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ सालों में सिनेमा घरों में फिल्में देखना पहले जितना आसान नहीं रहा है। पहले 100 से 150 रुपए में टिकट मिलती जाती थी और पूरा परिवार मूवी देखने निकल पड़ता था, लेकिन अब मल्टीप्लेक्स में एक टिकट की कीमत 300 से 500 रुपए है और अगर आप आईमैक्स या 3D फिल्में देखने जा रहे हैं तो 1000 रुपए तक भी जा सकती है। और अगर आप पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक भी लेते हैं तो बटुआ और भी हल्का हो जाता है। पंकज त्रिपाठी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में यही बात उठाई। उन्होंने कहा कि टिकट की कीमतें एक बड़ा मुद्दा है और ये निष्पक्ष रूप से ऑडियंस की गिनती पर असर डाल रहा है। पंकज त्रिपाठी, जिन्हें हम मिर्जापुर के कालीन भैया, स्त्री के रुद्र या ओ माई गॉड 2 के शानदार किरदारों के लिए जानते हैं, वो सिर्फ एक्टिंग में ही नहीं बल्कि अपनी सादगी और समझदारी से भी लोगों का दिल जीतते हैं। हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड की गिरती कमाई की एक बड़ी वजह बताई, टिकटों की बढ़ती कीमतें। पंकज जी का कहना है कि जब टिकट इतने महंगे हो जाते हैं तो आम आदमी के लिए सिनेमा घर में फिल्म देखना मुश्किल हो जाता है और ये बात बिल्कुल सही भी लगती है। आखिर अगर एक परिवार में 4 लोग हैं और टिकट की कीमत 400 रुपए भी मान लें तो 1600 रुपए सिर्फ टिकटों के लिए। इसमें अगर खाने पीने का खर्चा जोड़ दें तो ये एक बड़ा खर्चा बन जाता है। चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2010 में एक औसत मल्टीप्लेक्स टिकट की कीमत लगभग 150 से 200 रुपए थी, लेकिन 2025 में ये कीमत बढ़कर 300 से 600 रुपए तक हो गई है। और अगर आप मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में पीवीआर या आइनॉक्स जैसे मल्टीप्लेक्स में जाते हैं तो प्रीमियम सीट्स की कीमत 1000 रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। अब ऐसे में अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली महीने में 2 से 3 फिल्में देखना चाहे तो उन्हें ये कितना बड़ा खर्चा लगता है, आप खुद सोच सकते हैं। तो ये तो साफ है कि टिकटों की कीमतें आम ऑडियंस के लिए एक बड़ी रुकावट बन रही है। लेकिन क्या ये अकेली वजह है कि हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमजोर डिस्प्ले कर रही हैं? चलिए इस पर और गहराई से बात करते हैं। पंकज त्रिपाठी ने टिकटों की कीमत को एक बड़ी वजह बताई, लेकिन क्या ये इकलौती वजह है? मेरे ख्याल से बॉलीवुड की परेशानियों के पीछे और भी कई फैक्टर्स हैं। पहला, कंटेंट का बदला ट्रेंड। आजकल ऑडियंस कुछ नया और ओरिजिनल चाहते हैं। पुराने मसाले फिल्मों के फॉर्मूले अब उतना नहीं चलते हैं। साउथ की फिल्में जैसे पुष्पा, RRR और KGF ने बड़े पैमाने पर ऑडियंस को थिएटर्स तक खींचा क्योंकि वो बड़े स्केल की कहानियां और शानदार प्रोजेक्ट्स देती हैं। दूसरा, OTT प्लेटफॉर्म का बड़ा चलन। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप 200 से 300 रुपए महीने में ढेर सारी फिल्में और वेब सीरीज देख सकते हैं। पंकज त्रिपाठी की मिर्जापुर और क्रिमिनल जस्टिस जैसे सीरीज को लोग घर बैठे बीच वॉच कर रहे हैं। ऐसे में सिनेमा घर में जाकर 500 रुपए खर्च करने की बजाय लोग OTT को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तीसरा और शायद सबसे बड़ी वजह, ऑडियंस की बदली उम्मीदें। आज लोग ऐसी कहानियां चाहते हैं जो रिलेटेबल हों, जो दिल को छुएं। पंकज त्रिपाठी ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि ऑडियंस को अब समझ आ गया है कि अच्छा कंटेंट क्या होता है। अगर फिल्मों में दम नहीं है तो लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं, चाहे कितने बड़े स्टार्स हों। वैसे पंकज त्रिपाठी की बात करें तो वो खुद एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग से हर तरह के किरदार को यादगार बना दिया, चाहे गैंग्स ऑफ वासेपुर हो या सुल्तान कुरैशी का रोल हो, स्त्री में रुद्र का या मिमी में उनका सपोर्टिव रोल, जिसमें उनको नेशनल अवार्ड भी मिला है। पंकज जी ने हमेशा क्वालिटी कंटेंट को सपोर्ट किया है। उनकी आने वाली फिल्में जैसे कि अटल हूँ और मेट्रो इन दिनों भी ऑडियंस को खूब पसंद आने वाली। पंकज जी का ये कहना है कि टिकटों की कीमतें ऑडियंस को सिनेमा घर से दूर रख रही हैं। एक बड़ा सवाल उठता है, क्या मल्टीप्लेक्स और प्रोड्यूसर्स को इस पर ध्यान देना चाहिए या टिकटों की कीमत कम करनी चाहिए? ऑडियंस को वापस थिएटर्स तक लाया जा सकता है या फिर बॉलीवुड को अपने कंटेंट पर मेहनत करनी होगी? मेरे हिसाब से इस समस्या का हल 2 तरफा हो सकता है। पहला, मल्टीप्लेक्स को टिकटों की कीमतों को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर।